नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी की जो नई गाइडलाइंस आई है। गाइडलाइंस क्या, नोटिफिकेशन कह सकते हैं न्यू एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जैसा कि एमटीएस और सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए न्यू नोटिफिकेशन उन्होंने जारी की है। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उनकी नई नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिस उन्होंने जारी किया है, नया न्यूज़ उन्होंने क्या जारी किया है, तो ये हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पे और देखिए कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन सा समाचार आया है इसके बारे में। तो चलते हैं इस पे। अभी अभी इस पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल को, तो उसी मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि उन्होंने जो भी एग्ज़ाम्स आगामी होने वाले हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के, और स्किल टेस्ट वगैरह होने वाले थे सीएचएसएल के, तो उन सबको अभी फ़िलहाल उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पूरे विश्व में, न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस के चलते गंभीर महामारी की स्थिति पैदा हो चुकी है और इसके वजह से हर एक देश में लॉकडाउन चल रहा है। हर देश में कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है सरकारों के पास कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो अपने अपने देश में भी यही स्थिति है। 3 मई तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जारी किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अब आगामी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी के रिगार्डिंग, वो 3 मई के बाद ही कुछ भी फैसला लिया जाएगा। तो उन्होंने जो मीटिंग किया है, इस स्पेशल मीटिंग में भी यही चीज़ें आ रही हैं सामने कि जो भी नया फैसला होगा एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो 3 मई के बाद ही होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 मई के बाद यहाँ पे आफ्टर 3 मई दिया गया है। इसमें आफ्टर 3 मई 2020 फॉलोइंग द completion of second phase of the lockdown। ठीक है, द rescheduled dates of these examinations will be notified on the websites of the commission and regional sub-regional offices of the commission। कह रहा है कि 3 मई के बाद ही, जो कि सेकंड फेज चल रहा है लॉकडाउन का, इसके बाद ही कुछ भी जो भी न्यूज़ होंगे या जो कुछ भी नोटिस आएगी वो सब नोटिफाइड कर दिया जाएगा इसके एसएससी के वेबसाइट पर और उसके रीजनल और सब रीजनल जो भी ऑफिसेज हैं उन सब में। ठीक है, और उन्होंने अपने 1 डे सैलरी भी पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड में जमा किया है, जो कि पीएम केयर्स फंड बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो ये चीज़ है। अब चलेंगे आगे इसमें क्या कहता है, देख लेते हैं इसको। कौन कौन से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड किए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला था 30/4/2020 को, मतलब कि 30 अप्रैल को होने वाला था। तो ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन्ड किया गया। हालांकि इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड किए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो न्यू नोटिस आ रही है वो एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल का पोस्टपोन्ड हुआ है। उसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 3, ये भी अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। ठीक है, इसकी वजह हाउएवर ड्यू टू द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, वर्क रिलेटेड टू द एवल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट्स हैव बीन हेल्ड अप। ठीक है, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग और एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी एग्ज़ाम्स थे, वो सब कह रहा है कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड ऑन 9/4/2020 for the results of other 2 examinations can't be declared as scheduled। मतलब कि जो रिजल्ट आने वाले थे, जो फर्दर एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके रिजल्ट जो आने वाले थे वो भी अब 9/4/2020 को डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है और अभी भी फ़िलहाल नहीं ही होगा। और जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो भी अब रिशेड्यूल्ड किए जाएंगे। हालांकि अभी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। फ्रेश डेट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। और जो भी फ्रेश डेट्स आएंगी इन एग्ज़ाम से रिलेटेड, वह इसी कोविड-19 के अकॉर्डिंग ही आ पाएंगी।
तो ये अंडर सेक्रेटरी का भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 24/4/2020 को इनका जो नोटिफिकेशन आया है यह दिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे बोलते हैं, यूपीएससी और एसएससी की जिन परीक्षाओं को लॉकडाउन के चलते स्थगित किया गया है उन्हें जरूर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों पर फैसला 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा। परीक्षा की नई तिथियां क्या होंगी, इस पर उन्होंने कहा कि नई डेट्स इस तरह से तय की जाएंगी कि सभी उम्मीदवारों को अपने अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके। इस संबंध में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि अब एग्जाम देने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट अर्थात या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर सिटीज़ में जाना होता है, ट्रैवल करना होता है स्टूडेंट्स को। तो अब चूँकि लॉकडाउन की स्थिति में सारे ट्रांसपोर्ट बंद हैं, तो किस तरह से ट्रैवलिंग हो पाएगी और किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी इसको पोस्टपोन किया गया है। और जो भी डेट्स न्यू निकाली जाएंगी तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए निकाली जाएंगी। ठीक है, तो एसएससी ने लॉकडाउन की अवधि की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और इनके लिए नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएगी। ठीक है, तो ये है अभी अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अगर आप देखें तो ये मैं आधिकारिक वेबसाइट पर से मैंने इसे आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 का और सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 का टायर 3 टायर 2 ये हो चुका है, जिसके रिजल्ट भी जारी कर दिए गए थे, जिसमें कि यूएफएम रूल से संबंधित कुछ विवाद भी हुआ था। इसका भी वीडियो मैंने और इस पे अपलोड किया हुआ है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 टायर 2 से के रिजल्ट से बिलोंग्ड एक वीडियो है, जिसे आप देखना चाहें, इस मामले को समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या था मामला। ठीक है, तो ये एमटीएस और सीजीएल 2018 और नेक्स्ट जो सीजीएल 2019 का जो होने वाला था वह भी अब कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड हो गया है। और यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 का ड्यू टू कोविड-19 डेट ड्यू टू कोविड-19 डेट टू बी इंटीमेटेड लेटर। ठीक है, उन्होंने ये दिया हुआ है कि ड्यू टू कोविड-19 डेट टू बी इंटीमेटेड लेटर। ठीक है, तो ये दोनों एग्ज़ाम्स जो थे तीनों कह सकते हैं, ये तीनों हमारा फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है। टू इसमें भी लगाया गया है और इसका तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सारे एग्ज़ाम्स जो अभी हाल फिलहाल में होने वाले थे, जैसे कि इंजीनियर का जो था सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2018, जिसका सेकेंड पेपर होने वाला था, तो ड्यू टू कोविड-19 फ्रेश डेट्स टू बी इंटीमेटेड लेटर, तो इसको भी पोस्टपोन्ड करके ऐसे ही इन्होंने नोटिफिकेशन नोटिस दे दी हुई है। तो ये भी पोस्टपोन्ड ही हुआ था और इसके बाद से अभी फ़िलहाल आगामी कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो आगामी जो भी आएगा वो 3 मई के बाद ही आ पाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइव हिंदुस्तान ने भी उन्होंने अपने साइट पे इस न्यूज़ को डाला हुआ है। लाइव हिंदुस्तान ने जारी किया एमटीएस सीजीएल समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स का स्टेटस, कि एसएससी ने क्या स्टेटस अभी डाला है, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाया है अपने पेपर में। तो मैं इसकी भी आपको दिखा रही हूँ, तो इससे भी आपको यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एसएससी एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स डेट 2020, अब कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कई भर्ती परीक्षा के परिणाम का स्टेटस जारी किया है। एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिस जारी करके बताया है कि भर्ती परीक्षाओं को रिजल्ट कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते अटक गया और 2019 से लेकर अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्ज़ाम्स या जो भी था 2018 का पेपर 2 का रिजल्ट कोरोना वायरस की वजह से 9 अप्रैल 2020 को घोषित नहीं हो सका था और भर्ती परीक्षा के परिणाम की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, और हमारे जो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी अब तय तिथि पर नहीं आएगा।
तो इस खबर को भी उन्होंने अपने मेन खबर में स्थान दिया है। और इनका रिजल्ट आने वाला था 30 अप्रैल और 5 मई को, तो यह भी रिजल्ट नहीं हो पाएगा घोषित, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सारे एग्ज़ाम्स फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो ये कोरोना वायरस ना बहुत बड़ी तबाही मचा के रखे हुआ है अभी तक। जैसा कि जो न्यूज़ आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ जो कि बीबीसी के थ्रू में, बीबीसी का साइट देख कर के मैं आपको बता रही हूँ, लगभग अभी का जो न्यूज़ है 2.5 लाख से ऊपर लोग विश्व में, पूरी दुनिया में मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो इसी वजह से किसी भी सरकार के पास अभी फ़िलहाल वैक्सीन ना हो पाने की वजह से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावे और कोई विकल्प नहीं बचा है। तो आप भी अपने सरकार की, अपने प्रधानमंत्री का सलाह को माने, उनकी बातों को माने और मजबूरी को समझे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट क्या करें, स्थिति ही वैसी है कि हमें घर में ही रहना है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, यही कहा जा सकता है। मेरी तरफ से हो या कहीं भी आप जाओगे, यही कहा जाएगा। आप भी इस चीज़ को समझिए और वैसा ही कीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और नेक्स्ट जो भी इसी तरह की कोई भी जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।